बार देख लीजिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रल लाइन्स। ये आपने ग्रेड 11 में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो सेम है। कौन कौन सी सीरीज होती है नीतीश? सर याद नहीं, एक सेकंड रुकना। जब जाप, परनीत, बालमर, लेमन, 5 स्पेक्ट्रल सीरीज होती है। ये देखो स्क्रीन के ऊपर है आपके, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। मेनली देयर आर 5 सीरीज। हाँ जी, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, लाइमन, बाल्मर, ब्रैकेट एंड पीफंड। ठीक है, और उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास रहता है 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1² माइनस 1/n2²। तो प्लीज नोट कर लीजिए। और फिजिक्स में आपने सिर्फ इतना ही लिखना है जितना यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड, it returned to its normal unexcited means ground state by emitting the energy it had absorbed earlier. This energy is given out by the atom in the form of radiation of different wavelength. As the electron jump down from higher to lower, transition from different orbit cause different wavelength. These constitute spectral series which are characteristics of atom emitting them. When absorbed through a spectroscope, these radiation are image as sharp straight vertical lines of single color। ये छोटा सा डायग्राम बना के उसके बाद ये सीरीज आपने लिख देनी। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, तो प्लीज इसे नोट कर लो सारे का सारा। अपने नोटबुक पे बस एक हेडिंग दे लो और नीचे स्पेक्ट्रल सीरीज लिख लो। हाँ जी, नो सर आई नोट करिए प्लीज। ये नोट करिए साइज ऑफ न्यूक्लियाई। आपके स्क्रीन के ऊपर है साइज ऑफ न्यूक्लियाई। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये तीनों पॉइंट आपने नोट करने हैं। न्यूक्लियर रेडियस, न्यूक्लियर वॉल्यूम, न्यूक्लियर डेंसिटी। Radius r is proportional to a 1/3, where a is the, हाँ a क्या होता है नीतीश? सर Z is कौन atomic सा? number and a is नहीं, मास नंबर, mass number. न्यूक्लियस का Mass number, a is mass number। नोट करिए सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ न्यूक्लियस। और उसके बाद न्यूक्लियर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्योंकि ये हमारे पास स्फेरिकल है, V इज 4/3 πr³ r को रिप्लेस कर दिया विद r0a 1/3 के साथ, तो V इज 4/3 πr0³ a, और V इज प्रोपोर्शनल टू a। इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि शो दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। Then we have nuclear density. Density is mass upon volume. Mass of nuclei is m into a.
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अभी हमने ऊपर निकाला, दोनों को डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो डेंसिटी इज, जो बच्चे कंप्यूटेशन रन कर रहे हैं या कंप्यूटेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो प्लीज फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी। इट इज 2.38 into 10 raised to power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस वैल्यू को नोट करके रख लीजिए आप अपने पास। जब जाप हो गया मन किरण, ये नोट करिए मास इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। लास्ट ईयर कोविड से पहले ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन था, लेकिन अभी सिर्फ इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और न्यूमेरिकल है सिलेबस में। तो प्लीज नोट डाउन मास इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। So the mass of a nucleus is always less than the sum of mass of its constituent nuclei in the free state. The difference in mass is called mass defect. Sum of mass of nucleus minus mass of nucleus. नोट कर लीजिए mass defect, binding energy and packing fraction. इन तीनों के ऊपर न्यूमेरिकल हम कल से स्टार्ट करेंगे। Okay, sir. अभी नोट कर लीजिए कंप्लीट। तो जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो इस तरह से होंगे। फर्स्ट देखिए, a heavy nucleus at rest break into two fragments which fly off with the velocity in the ratio 8:1. The ratio of radii of the fragment is, so by conservation of momentum before and after दोनों को इक्वेट करके v1 एंड v2 8:1 दिया है, तो m2 बाय m1 की वैल्यू आ गई और वहां से हमने रेडियस निकाली। प्लीज नोट करिए इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी प्लीज नोट डाउन numerical first, second, third and fourth.